नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिख धर्म का ये भाग 2 है। आज हम सिख धर्म का भाग 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिख धर्म के 7 गुरुओं को देखा था। उसके बाद बचे हुए 3 गुरुओं को देखेंगे तथा उसके आगे सिख धर्म के विस्तार के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिख धर्म में गुरु नानक देव को पिछले वीडियो में देखा था। पहले सिख धर्म को देखा था, उसके बाद गुरु नानक देव को, उसके बाद गुरु अंगद देव को, गुरु अमरदास को, उसके बाद गुरु रामदास को, फिर गुरु अर्जुन देव को, फिर गुरु हरगोविंद को, फिर गुरु हरराय को देखा था। इसके बाद आज अष्टम गुरु हरकिशन को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु हरकिशन साहिब का जन्म 17 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। वे गुरु हर राय साहिब एवं माता किशन कौर के दूसरे पुत्र थे। राम राय गुरु हरकिशन साहिब के बड़े भाई थे। जो राम राय थे, जिन्होंने औरंगजेब के दरबार में जाके मिथ्या भाषण किए थे गुरुगद्दी के, वो इनके बड़े भाई थे। राम राय जी को उनके गुरु घर विरोधी क्रियाकलापों एवं मुगल सल्तनत के पक्ष में खड़े होने की वजह से सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब गुरु हर राय साहब के बारे में पढ़ रहे थे तो राम राय के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो जरूर देखें। 5 वर्ष की अल्पायु में गुरु हरकिशन साहिब जी को गुरु पद प्रदान किया गया। ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्हें गुरु पद प्रदान किया गया था। गुरु हर राय जी ने 1661 में गुरु हरकिशन जी को अष्टम गुरु के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार से नाराज होकर राम राय जी ने औरंगजेब से इस बात की शिकायत की। जो इनके बड़े भाई थे वो औरंगजेब के पास जाता है। जन भावना एवं परिस्थिति को देखते हुए औरंगजेब ने भी उन्हें छेड़ ना सका। जो जन भावना को झुकाव देखते हुए वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, परंतु साथ ही साथ औरंगजेब ने राम राय को सह भी देकर, ताकि सामाजिक मतभेद उजागर हो, मतलब आपस में युद्ध हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुगल बना सकें। औरंगजेब का केवल एक ही मकसद था, दूसरे धर्मों को नष्ट करना, केवल मुगल वंश को बढ़ाना। वो हमने औरंगजेब वाली वीडियो में आपको विशद से बताया था। एक बालक को गुरुपद कैसे प्रदान किया जा सकता है, उनके सामर्थ्य पर शंका करते हुए लालचंद ने गुरु साहिब को गीता के श्लोक का अर्थ करने की चुनौती दी। गुरु साहिब ने चुनौती स्वीकार की। एक जो लालचंद नाम के एक पंडित थे, उनके द्वारा ये चुनौती दी जाती है कि गुरु साहिब गीता के श्लोकों का अर्थ करें। चलिए अब आगे हरकिशन के बारे में और देख। लालचंद ने अपने साथ एक गूंगे बहरे निशक्त एवं अनपढ़ व्यक्ति छज्जू धीवर, जो पानी लाने का काम करता था, वो उसको ले आता है। गुरुजी ने छज्जू को सरोवर में स्नान करवाकर बैठाया और उसके सिर पर अपनी छड़ी इंगित करके उसे मुख से संपूर्ण गीता का सार सुनाकर लालचंद्र को हतप्रभ कर दिया। उसके बाद बताया जाता है जो लालचंद्र होता है वो सिख धर्म स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आज भी उस भव्य सरोवर सुशोभित है। इसके बारे में लोग मानता है कि यहाँ स्नान करके शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलता है। इसके पश्चात लालचंद ने सिख धर्म अपनाया और गुरु साहिब को कुरुक्षेत्र तक छोड़ा। जो 1706 में जो युद्ध होता है उसमें लालचंद शहीद हो जाते हैं। जो मुगल के साथ में जब गुरु गोविंद सिंह होते हैं, उस टाइम में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध होता है 1706 में, उसमें लालचंद मारे जाते हैं। दिन रात महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा करते हुए गुरु साहिब अपने आप भी तेज ज्वर से पीड़ित हो गए। उस टाइम महामारी फैली थी, तो गुरु साहिब भी उस टाइम अपने जो बीमारी चल रही थी उससे पीड़ित हो जाते हैं। छोटी माता के अचानक प्रकोप से उन्हें
कई दिनों तक बिस्तर से मान लिया। उनके छोटी माता चेचक निकल आती हैं, जिससे उनको कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। जब उनकी हालत कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई तो उन्होंने अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत समय अब निकट है। जब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम लेने को कहा तो उन्होंने केवल बाबा बकाला का नाम लिया। यह शब्द केवल भविष्य के गुरु तेग बहादुर साहिब के लिए था। ऐसा माना जाता है जो बकाला कहा था, बकाला गांव में रहने वाले गुरु तेग बहादुर साहब के लिए ये शब्द थे, जो कि पंजाब में ब्यास नदी के किनारे स्थित बकाला गांव में रह रहे थे, के लिए प्रयोग हुआ था। अप्रैल 1664 को धीरे से बाह्य गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए ज्योति ज्योति में ये समा जाते हैं। अब इनके द्वारा जो तालाब तथा जो वहाँ पर स्थित गुरुद्वारा है उसको देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये वो तालाब है जिसमें छज्जू देवर ने नहाया था। उसके बाद उसे गीता का ज्ञान गुरु महाराज द्वारा दिया गया था। यह अम्बाला नारायणगढ़ मार्ग पर स्थित है। गुरु ने कीरतपुर में पंजोखरा तक ये रास्ता जब तय किया था तब ये रास्ते में है। यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, ये तालाब है। इसमें बताया जाता है आज भी स्नान करने के बाद में शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। चलिए अब अगले गुरु तेग बहादुर साहब को देखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी वैशाख कृष्ण पंचमी तदनुसार 21 अप्रैल 1621 से 24 नवंबर 1675 तक ये रहते हैं। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनका जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रमी संवत 1678 ईस्वी सन 1 अप्रैल 1621 को गुरु हरगोविंद साहिब और माता नानकी के यहाँ जन्म इनका हुआ था। जो गुरु हरगोविंद साहब थे उनके ये पुत्र थे। 1675 को मुगल शासक औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं पर केस नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। ये औरंगजेब वाली वीडियो में इनके बारे में हमने भी पढ़ा था। औरंगजेब क्या चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान बनाया जाए, तो उसे एक सिख सत्ता उभरती हुई दिख रही थी। उसने हिंदुओं पर अत्याचार करके हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और उन्हें मुसलमान बनाया जबरदस्ती। उसके बाद उसका निशाना सिख धर्म था, तो उसने सोचा जो सिख धर्म के इस टाइम गुरु तेग बहादुर हैं उनको ही अगर मुसलमान बना लिया जाए तो इस धर्म के जितने अनुयायी हैं वो सारे मुसलमान बन जाएंगे। इसलिए इनको गिरफ्तार करके मुसलमान धर्म स्वीकार करने के लिए आदेश देता है। गुरु शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जो गुरु शीशगंज साहिब हैं, और गुरु रकाब साहिब गंज है जो वहाँ पर गुरु जी की शहादत का स्थान माना जाता है, जहाँ गुरु जी की हत्या की गई थी, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी हत्या हुई उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में काजी ने फतवा पढ़ा और जलालुद्दीन ने तलवार करके गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया, किंतु गुरु तेग बहादुर साहब ने मुंह से उफ तक नहीं निकाली। अब गुरुद्वारा शीशगंज का चित्र के माध्यम से देखे है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहाँ पे गुरु महाराज का शीश धड़ से अलग जलालुद्दीन जो था उसके द्वारा जो औरंगजेब का कत्लेआम करने वाला था उसने गुरु महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये शीशगंज दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है। आप देख सकते हैं ये अंदर का दृश्य है गुरुद्वारे का। चलिए अब आगे अगले गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं। अगले हमारे गुरु हैं और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर आसाम की यात्रा पर जा रहे थे ना, उसी समय इनका जन्म होता है रास्ते में।
9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर में इनका जन्म होता है, गुरु गोविंद सिंह जी का। उनके जन्म के समय पिता गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना प्रथम 4 वर्ष जहाँ पर बिताए थे, वहीं पर आप अब जो इस समय में तख्त हरमंदर जी पटना साहिब स्थित है, जो पटना साहिब में तख्त हरमंदर है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के 4 वर्ष वहीं पर बिताए थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को ये 10वें गुरु बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पहले खालसा बनाने के लिए उन्हें 6वां खालसा बनाया। पहले उन्होंने क्या किया, 5 खालसा बनाए थे। इसके पीछे एक कहानी है कि खालसा बनाने के लिए उन्होंने एक पर्दा टांगा, पर्दे के पीछे कहा कि कौन अपना सर दान देगा। सर काटने के लिए उन्हें पर्दे के पीछे ले जाते थे और मुर्गे का सर काटकर खून तलवार में लगा के बाहर आते थे। उसके बाद ऐसे 5 लोग सामने आए जो जिन्हें बाद में दल खालसा के नाम से पुकारा गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रखा गया। उन्होंने पंच ककारों को महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा केस, कंगा, कड़ा, कृपान और कचेरा ये 5 प्रत्येक सिख के लिए जरूरी हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु के समय गुरु को कहा कि अब कोई गुरु नहीं होगा, आज के बाद गुरु प्रथा समाप्त होगी तथा गुरु ग्रंथ साहिब ही अब अंतिम गुरु होंगे। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। जो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के मध्य लगभग 14 युद्ध होते हैं, जिसमें उनके चारों पुत्रों को शहीद कर दिया जाता है। चलिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और देखते हैं। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार इन्होंने अपना बलिदान कर दिया, जिसके लिए इन्हें सर वंशदानी या पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के सामने ही उनके चारों बच्चों की हत्या कर दी जाती है। 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवार में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरु जी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा, विजय की चिट्ठी जिसे कहते थे, लिखा, जिसमें औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि दल खालसा तैयार है, अब तू टक्कर के लिए तैयार हो जा औरंगजेब। 8 मई 1705 ईस्वी को मुक्तेसर नामक स्थान पर मुगलों में से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु जी की जीत हुई, परंतु उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुहार सिंह युद्ध में शहीद हो गए। अक्टूबर सन 1706 में गुरु जी दक्षिण में गए, जहां आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। जब पहुंचते हैं ये 1707 में, तब उन्हें पता चल लगता है कि वहां पर औरंगजेब मर चुका है, तो ये वापस वहां पर से लौट आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु जी ने बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की। गुरु जी ने बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया। जो सरहद का नवाब था सरिंद का, जो वजीद खां से गुरु जी से घबरा जाता है और अंत में उसने 2 पठान गुरु जी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरु जी की धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरु जी गुरु गोविंद नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। मतलब उनको मार दिया जाता है धोखे से 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ साहिब में। अंत समय में आपने सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। वो पहले बता चुके हैं
कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैं ही अब आखिरी गुरु हूँ, इसके बाद अगले गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे, इसके बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। अब इसके बाद जो बनेंगे वो सिख नेता बनेंगे, न कि गुरु। देखा, इसके अतिरिक्त जनसाधारण में भी करगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि नाम से उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी के अन्य नाम हैं, कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि नाम से भी जाने जाते हैं। वे भक्ति व शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसलिए इन्हें संत सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं के बारे में देख लेते। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं। पहली जाप साहिब। जाप साहिब या जप साहिब में दसम ग्रंथ की प्रथम बाणी है। यह सिखों की प्रातः प्रार्थना है। जो प्रातः सुबह सुबह सिखों की प्रार्थना होती है वो जाप साहिब है। अगली अकाल स्थित ईश्वर की सर्वव्यापकता का चित्रण करती है। कृति में प्रभु की तीनों भूमिकाओं उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहारक का उल्लेख किया गया है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख है, ब्रह्मा का अस्तित्व उत्पन्न करने वाले के रूप में है, विष्णु जी का पालन करने वाले और संहारक के रूप में रुद्र या शिव का उल्लेख किया जाता है, उसी तरीके अकाल स्थित में इसका वर्णन है। अगला है बचित्तर नाटक। बचित्तर नाटक या बचित्तर नाटक गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ का एक भाग है। अगला चंडी चरित्र। चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित चंडी चरित्र देवी चंडिका की एक स्तुति है। चंडी के अतिरिक्त शिवा शब्द की व्याख्या ईश्वर के रूप में की गई, जो शिव के रूप में ईश्वर को अनादि अनंत माना गया है। चंडी दीवार। चंडी दीवार एक 12 है जो दसम ग्रंथ के 5वें अध्याय में है। इसे बार श्री भगवती जी ही कहते हैं। अगला है ज्ञान प्रबोध। राज धर्म, दंड धर्म, भोग धर्म और मोक्ष धर्म को 4 प्रमुख कर्तव्यों के तौर पर इंगित करती विशिष्ट कृति है। अगला है 24 अवतार। विष्णु जी के 24 अवतारों का इसमें वर्णन किया गया है। नारायण, मोहिनी, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रुद्र, धन्वंतरी, कृष्ण, राम, इस टाइप से जो अलग अलग भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है वो इसमें वर्णन किए गए हैं। चलिए और आगे की रचनाओं को देखते हैं। ब्रह्मावतार। इस पुस्तक में ब्रह्मा के 7 अवतारों का चित्रण किया गया है। ब्रह्मा के जो 7 अवतार हैं उनका इसमें चित्रण किया गया है। अगला रुद्र अवतार दत्तात्रेय और पारसनाथ के अवतारों पर केंद्रित कृति है। जो भगवान रुद्र के जो अवतार हैं शिव के, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है और जो दत्तात्रेय और पारसनाथ हैं उसको मेन भूमिका में लेकर उनके बारे में विस्तृत से वर्णन किया गया है। अगला है शस्त्रमाला। विभिन्न शास्त्रों के नाम और प्रकार का उल्लेख किया है। जितने शस्त्र हैं उनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अगला है जफरनामा। ये बहुत प्रचलित है। जफरनामा औरंगजेब के साथ में इनका जो वाद विवाद मतलब बातचीत होती है वो जफरनामा है। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है। इसकी भाषा फारसी है। पहला पत्र छत्रपति शिवाजी द्वारा राजा जयसिंह को लिखा गया तथा दूसरा पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा शासक औरंगजेब को लिखा गया। ये जफरनामा है। अगला है अथ पख्या चरित्र लिखित। ये बुद्धियों के चाल चलन के ऊपर विभिन्न कहानियों का संग्रह है। अगला है खालसा महिमा। खालसा की परिभाषा और खालसा का कृतित्व के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। गुरु जी के बाद माधवदास लक्ष्मण देव मन्हास ने जिसे गुरु गोविंद सिंह ने सिख बनाया और बंदा सिंह बहादुर के नाम दिया, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा डाली। जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी से कहे के अनुसार वो गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां गुरु बनाकर जो सिख नेता
बंदा बहादुर बनते हैं, नेतृत्व करते हैं और मुगलों की ईंट से ईंट बजाते हुए जो उनके बच्चों की जो हत्या की गई थी तथा गुरुजी की हत्या की गई थी उसका बदला बंदा बहादुर लेता है। चलिए अब जो 10 गुरु हैं उनको एक बार फिर से एक सीरीज में देख लेते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु, ये आप देख सकते हैं चित्र में। सिख धर्म से जुड़े 10 गुरु हैं। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। 15 अप्रैल 1469 इनकी जन्म तिथि है। इनकी जन्म तिथि विवादित है क्योंकि कार्तिक मास में होती है इनकी जन्म तिथि, वो दीपावली के आसपास का समय होता है, इसलिए विवादित है। इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनकी जन्म तिथियां देखने को मिलेंगी। गुरु बनने की तिथि 20 अगस्त 1507, निर्वाण तिथि 22 सितंबर 1539। इनकी टोटल उम्र 69 वर्ष थी। अगले हैं गुरु अंगद देव, 31 मार्च 1504 जन्म तिथि है इनकी। 7 सितंबर 1539 को गुरु बनते हैं। 29 मार्च 1552 को इनकी मृत्यु हो जाती है और आयु इनकी टोटल 48 वर्ष होती है। अगले गुरु अमरदास होते हैं। 5 मई 1479 को इनका जन्म होता है। 26 मार्च 1552 को इनको गद्दी मिलती है और 1 सितंबर 1574 को इनकी मृत्यु हो जाती है और ये सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले गुरु साहिब होते हैं। इनकी टोटल उम्र 95 वर्ष होती है। अगले हैं गुरु रामदास जी। 24 सितंबर 1534 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1 सितंबर 1574 को इन्हें गुरु गद्दी मिलती है और 1 सितंबर 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी टोटल उम्र 46 वर्ष थी। अगले हैं गुरु अर्जुन देव। 15 अप्रैल 1563 जन्म इनका। 1 सितंबर 1581 को इनको गुरु गद्दी मिलती है और 30 मई 1606 इनके जो होता है जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है और इनकी टोटल उम्र 43 वर्ष थी। अगले हैं गुरु हरगोविंद जी। 19 जून 1595 ईस्वी इनका जन्म। इनकी जो गुरु गद्दी मिलती है, जब उनकी हत्या हो जाती है अर्जुन देव की, उसके बाद 25 मई 1606 को ये गुरुगद्दी इनको मिल जाती है। उसके बाद 28 फरवरी 1644 को इनकी निर्वाण तिथि। इनकी उम्र टोटल 48 वर्ष थी। अगली हैं गुरु हरराय जी। 16 जनवरी 1630 को इनका जन्म होता है। 3 मार्च 1644 को गुरुगद्दी मिलती है और 6 अक्टूबर 1661 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी टोटल उम्र 31 वर्ष थी। अगले हैं गुरु हरकिशन जी। 7 जुलाई 1556 को इनका जन्म होता है। 6 अक्टूबर 1661 को इन्हें 5 वर्ष की आयु में मात्र इन्हें गुरुगद्दी मिल जाती है और 30 मार्च 1664 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी उम्र 7 या 8 साल लगभग थी और सबसे छोटी उम्र के गुरु यही होते हैं जिनकी छोटी उम्र में गुरुगद्दी मिलती है और छोटी उम्र में ही मृत्यु भी हो जाती है। अगले हैं गुरु तेग बहादुर साहब। 1 अप्रैल 1621 में इनका जन्म होता है। 20 मार्च 1665 को इन्हें गुरुगद्दी मिलती है और 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब द्वारा इनका सर कलम शीशगंज में दिल्ली में चांदनी चौक के पास में कर दिया जाता है और इनकी टोटल उम्र 54 वर्ष होती है। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म होता है। 11 नवंबर 1675 में इनको गुरु गद्दी मिलती है अपने पिता की हत्या के बाद में। अगली जब इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में जब रास्ते में जाते समय कर दी जाती है, वो हमने देखा था पीछे, और इनकी टोटल उम्र 41 वर्ष होती है, जिसमें इनके चारों पुत्र भी इनके सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सिख धर्म के 10 गुरु थे। अब सिख धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, सिख धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सिख धर्म में दर्शन, मान्यता और सिद्धांत, निहित मूल्य, निषेध, क्रिया और विधियां और एक ओंकार जिसे बोलते हैं एक ओंकार। एक ओंकार बाह्य गुरु का नाम, यही सत्य माना गया है। एक ओंकार की ही एक पूजा करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की। इनका व्यवहार सिख धर्म में रहत मर्यादा, अरदास, अमृत संस्कार, चढ़दी कला,
दसवध, 5 ककार, कीरत करो, कीर्तन, लंगर, नाम जपो, सिमरण, जो सिमरण शब्द ऊपर पहले बताया था कि हर कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करना है, सिमरण, 3 स्तंभ, वंड छको और दस्तार, इनके व्यवहार की कल्पना की गई है। अगला है इनके ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जो अंतिम गुरु है, मतलब 11वें गुरु के रूप में स्थापित है, यही इनकी ही पूजा की जाती है। अगला आदि ग्रंथ, दसम ग्रंथ, सर्वलोह ग्रंथ, बाणी, जपजी साहिब, जाप साहिब, मूल मंत्र, रहराज साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई, तप प्रसाद सवैये, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब सिख धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो सिख धर्म से जुड़े हैं, पंच प्यारे, 4 साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, बाबा बुड्ढा, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, भाई कन्हैया, बाबा दीप सिंह, बंदा बहादुर, इसके बारे में अगले वीडियो में बंदा बहादुर तथा राणा रणजीत सिंह के बारे में, जो कि अब जो सिख धर्म की धर्म न रहकर एक सत्ता बन जाएगी, उसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं। अब सिख धर्म के पंच ककारों को देख लेते हैं। पंच ककार, सिख धर्म में 5 ककार का मतलब है वे 5 चीजें जिनका पहला शब्द का से शुरू होता है, ऐसी 5 चीजें जिनका प्रथम शब्द का से शुरू होता है और सिख धर्म में वो जरूरी है, ये पंच ककार के नाम से कहलाई। ये 5 चीजें हैं। केस, ये आप देख सकते हैं, केस, दाढ़ी रखना, बाल बड़े रखना, ये केस। अगला है कड़ा, ये आप कड़ा देख सकते हैं। अगला है कंगा, ये कंगा देख सकते हैं आप। उसके बाद कृपाण, ये कृपाण देख सकते हैं। और अगला कच्छा। ये 5 चीजें सिखों के लिए जरूरी बताई गई हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम राणा रणजीत सिंह तथा बंदा बहादुर जो सिख धर्म के अब नेता होंगे उनके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ सिख धर्म के सब वीडियो समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।